Hello students, let's continue our chapter which is chapter number 8 gravitation, and our today's topic is satellites revolving around the planets. So let's start the topic. Students, suppose we take a planet Earth. Earth is a planet now, and in its surrounding a satellite is revolving. Suppose we take the natural satellite which is moon. Okay, we have taken the natural satellite which is moon. Suppose mass of earth the mass of earth is me and the mass of moon is suppose mm. Okay, so it is revolving in a circular path due to gravitational attraction between them. Earth is pulling moon towards itself at every point. Suppose moon reaches at this point, then it will be attracted towards the center of this circular path. ठीक है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? मून अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, और ये कैसा पाथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कैसा पाथ कवर कर रहा है? सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है. सही है, तो एम किसका मास है? मून का मास है. और अर्थ का मास सपोज कितना कंसीडर कर लिया हमने? एम ई. ठीक है, तो हो क्या रहा है देखो कि सपोज मून इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो ये कैसे जाने की कोशिश कर रहा है? ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, बट इसको अर्थ की ग्रेविटी ने क्या किया? पुल कर लिया. ठीक है, तो जिस वजह से नेट वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में बनेगी? रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज टू. ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी. ठीक है, तो ऑलवेज इस पे एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रही है एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर. जैसे अगर ये अर्थ है और यहाँ कौन प्रेजेंट है? मून प्रेजेंट है, तो इस पे किस तरफ फोर्स लग रही है? सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है. ठीक है, मून पे किस तरफ फोर्स लग रही है? सेंटर की तरफ, लाइक दिस. ठीक है, मून पे किस तरफ फोर्स लग रही है? टूवर्ड्स दी सेंटर. जैसे हम किसी थ्रेड के साथ स्टोन को टाई कर दें और उसको हम रोटेट करवा रहे हैं, है ना, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. क्यों पाथ फॉलो कर रहा है? क्योंकि जो थ्रेड है, थ्रेड से स्टोन पे किस तरफ फोर्स लग रही है? एट एवरी पॉइंट स्टोन पे फोर्स लग रही है इन दी इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है ड्यू टू दी इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इनवर्ड फोर्स जो सर्कुलर पाथ में लगती है उस फोर्स को बोलते हैं क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के अलोंग ये फोर्स लग रही है ना, कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, कौन सी फोर्स लग रही है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ जो लग रही है, यही किसका रोल प्ले करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया हुआ है कि सर्कुलर पाथ में जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रही है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है ना, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो फोर्स किसका रोल प्ले करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का. ठीक है, तो सपोज अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है सपोज ए. ठीक है, अर्थ और मून के बीच में सपोज कितना डिस्टेंस है? ए. तो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में कितनी हुई? जी एम ई एम एम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए बाय ए स्क्वायर. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? एम जी एम ई एम एम बाय ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसी की वजह से मून जो है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी मून पे कैसी फोर्स लग रही है? फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, मून पे फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, जिस पे फोर्स लगती है उसका मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो डिवाइडेड बाय आर. तो सपोज जो मून है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो मून पे फोर्स लगा रहा है कौन? अर्थ फोर्स लगा रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगेगी? एम एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. ठीक है, यही फोर्स
ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगी, यानी यही फोर्स किसका रोल प्ले कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो mm से ये mm कैंसिल आउट कर दो, तो a से एक ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट वी आर गेटिंग v स्क्वायर इज इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय a, और v इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई, जितनी इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, कि सैटेलाइट की वेलोसिटी इन इट्स ऑर्बिट यू कैन फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, GME डिवाइडेड बाय ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, हर बार अर्थ और मून नहीं मिलेंगे, तो अगर सपोज ऐसे गिवन है, कोई भी प्लेनेट गिवन है और उसका सैटेलाइट गिवन है, तो उस प्लेनेट का मास डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सन और अर्थ अरेंजमेंट ले रखा हो कि ये सन है, सन के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ है ना, तो अर्थ पे कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो अर्थ मून के सराउंडिंग में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर अर्थ और सन का सिस्टम हम ले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम किसका लेना होता है, अर्थ का, यानी जो सेंटर में बॉडी है उसका, तो सेंटर में कौन है, सन, तो मास किसका ले लेंगे, सन का। ठीक है, डिस्टेंस ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, अर्थ एंड सन, तो वो ए ले लो सपोज। ठीक है, तो ये क्या निकल आई हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, या अर्थ किसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है, सन के सराउंडिंग में। ठीक है, उसके बाद देखो, सो वी हैव दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू √g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये हमने अभी वही एग्जांपल ले रखा है कि एक अर्थ कंसीडर कर लो। ठीक है, एंड उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो ये हमने सिस्टम कंसीडर किया था कि ये अर्थ है हमारे पास और इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा था, मून। तो मून सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और रिवॉल्व करता करता सपोज ए पे दोबारा पहुंचा। ठीक है, तो उसको वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, दैट वी विल फाइंड आउट नाउ। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, टी इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन, it is the time taken to complete one revolution। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कौन ले रहे टाइम, टाइम टेकन बाय द मून, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। ठीक है, जैसे अर्थ 365 ऑलमोस्ट 365 डेज में अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं, यानी सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट का, सैटेलाइट का हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना, टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये पाथ कितने रेडियस का था, ए रेडियस का। ठीक है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2πr। अब यहाँ पे r की जगह क्या ले लोगे, ए, v वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये स्पीड ले लो चाहे तो। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 2πr डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, तो 2πa डिवाइडेड बाय v पुट कर दो, √GME डिवाइडेड बाय √a, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √GME डिवाइडेड बाय √a। सही है, तो टी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πa √GME। अब देखो ये √a है ना, ये किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में √a का मीनिंग a⁻², तो यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना उठता है, 3/2, तो 2πa 3/2 डिवाइडेड बाय √GME। ठीक है, 2πa ⁻³ 3/2 √GME। तो देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो T इज प्रोपोर्शनल टू
what we are getting from here, that T is equals to 2 pi a raised to the power 3/2 है ना, अंडर रूट GME। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो यानी T इज प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 3/2। ठीक है, T इज प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 3/2। और a क्या था, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो यानी जितना ज़्यादा होगा ये डिस्टेंस 3/2 मीन्स T प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1.5। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, वैसे ही a की पावर कितनी हो गई 1.5। तो a के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना मून और अर्थ के बीच में, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मून को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में। ठीक है, उतने ज़्यादा दिन लगेंगे अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस अर्थ एंड मून सिस्टम। ठीक है, टोटल एनर्जी अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अर्थ ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी यहाँ पर, सही है। अब इस यहाँ पे आ गया मून, तो मून कहाँ से आया होगा, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मून आया है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुँचे है, तो मून किसके फील्ड में प्रेजेंट है, अर्थ के फील्ड में। तो अर्थ के फील्ड को अफेक्ट कर रहा है ना, जिस वजह से इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया था ना हमने, कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फील्ड में। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास, मून के पास ऑलरेडी कोई एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है अभी इसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो मून क्या कर रहा है इस टाइम पे, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ। ठीक है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था मून, अभी हमने फाइंड आउट किया था अंडर रूट GME/a, है ना। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अंडर रूट GME/a। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस था ना, तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या रहेगा, GME/a। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, मून की कितनी है, m किसका मास लेंगे, अब हम मून का ही मास लेंगे। ठीक है, मून का मास ले लेंगे यहाँ पे, हाफ मास ऑफ मून। ठीक है, और v² की वैल्यू कितनी है, GME/a। ठीक है, तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, मून की काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कितना आ गया ये, GMMME/2a, GMMME/2a। दोबारा देखो, अर्थ और मून सिस्टम है हमारे पास। तो मून जब रिवॉल्व करेगा, कितनी वेलोसिटी है उसके पास, v वेलोसिटी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है ना, अर्थ को हमने रेस्ट पे कंसीडर किया है। ठीक है, तो मून की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मून का ही मास होगा, इनटू में v² कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अंडर रूट GME/, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, GME/a। पुट कर दो तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और कौन सी एनर्जी है मून के पास इस टाइम पे, कि इसके फील्ड में थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, -GMM/r। ठीक है, क्या फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, -GMM/r। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में क्या बन जाएगा, ये -g, मास किसका ले लेंगे, अर्थ का, स्मॉल m किसका मास है, जो कैपिटल M के फील्ड में प्रेजेंट है। तो कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ के फील्ड में कौन प्रेजेंट है, मून, तो ये मून का मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, सही है, -GMEM/a। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी निकालनी है अगर हमें, तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, मून की। ठीक है, तो वो कितनी आगे फॉर्मूला पता है हमें, अगर ये हमारे पास कितने मास का ऑब्जेक्ट है, mm, और ये कितना है, me। तो me के फील्ड में कौन प्रेजेंट है, mm, तो इसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आई, इन्फिनिटी से सपोज हमने इसको यहाँ पे रख दिया, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जितना वर्क हुआ होगा यहाँ तक लाने में, उतनी इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, चलो अब टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो
काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मून, टोटल एनर्जी ऑफ मून, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जी एम 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 ई डिवाइडेड बाई 2a। देखो टोटल एनर्जी मून की निकालनी है, तो जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी है और जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। मून जब इस पॉइंट पे था तो काइनेटिक भी है और इसके पास पोटेंशियल भी है। तो काइनेटिक कितनी है, जी एम एम बाई एम ई, जी एम 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 ई डिवाइडेड बाई 2a, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई एम एम डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो टोटल एनर्जी ऑफ मून किसकी इक्वल आ जाएगी, टोटल एनर्जी मून की आगे क्या कॉमन आ सकता है, देखो जी एम 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 ई, जी एम 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 ई कॉमन ले लो, जी एम 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 ई, ठीक है। ए यहाँ है, ए यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो। तो 1/2 जी एम 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 ई बाई ए, जी एम 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 ई बाई ए कॉमन बाहर आ गया, 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ माइनस जी एम 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 ई डिवाइडेड बाई 2a। तो किसकी एनर्जी है ये, मून की टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी बनी, माइनस जी एम 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 बी बाई में 2a, ठीक है। तो ये नेगेटिव आई है ना, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतनी ही एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मून को इसके ऑर्बिट से दूर लेकर जाना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।